हेलो मेरे ब्यूटीफुल से पीपल, आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले मुझे लाइक कीजिए, सबसे पहले मुझे शेयर कीजिए एंड सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप लोग मेरी पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके। आज आया है दोनों देवरानी जेठानी का वीडियो, है ना। दोनों लोगों का आ चुका है। दोनों लोगों ने एक टॉपिक पे ही बात की है, सेम टॉपिक था। पहले हम बात करते हैं कामनी जी की, है ना, जो कि मेरी ज़्यादा फेवरेट है। मैं ज़्यादा मतलब उनको अच्छा मानती हूँ, इसलिए मैं बता दूँ। अब जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भाई निक्को को नहीं मानती हूँ, तो वो लोग प्लीज़ पहले जा कर के मेरी 2-3 वीडियोस रिव्यू के बाद वाली और वीडियोस जो हैं वो निक्की को लेकर के प्लीज़ देख ले, तो शायद उनको मालूम हो जाएगा कि मैं किसके लिए क्या करती हूँ या क्या नहीं करती हूँ, है ना। मुझे कमेंट करने से पहले आप और लोगों के पॉइंट ऑफ जो व्यू है ना, वो भी कमेंट में प्लीज़ रीड करा करिए। क्या मैं अकेले बोल रही हूँ या बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ओके। जैसे आपको कोई सही लगता है वैसे मुझे भी कोई सही लगता है। हम बात करते हैं। आज बात हो रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन की, जो उन्होंने किया था। सुमित लेट नाइट आए थे, फिर उसके बाद ये लोग खाना वगैरह खाए और कामनी अभी बहुत खुश हैं क्योंकि ये लोग पूरी फैमिली जो है ना, ये आने वाले हैं प्रयागराज और महाकुंभ के मतलब स्नान के लिए तीर्थ पे ये लोग निकलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार इनकी जो मायके वाली फैमिली है वो भी साथ में जाएगी इलाहाबाद, और ये लोग तो मतलब जाएंगे ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ों का जो डिटेल था ना, ये तो कामनी ने अपने चैनल पे दिया था। निक्कू ने तो बस ये बोला था कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, उसने ये क्लियर नहीं किया था कहाँ जाने वाले हैं। बट कामनी ने काफ़ी अच्छे से बैठ के सारी चीज़ें क्लियर की हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं बात करूँगी आज रवीना की, जो इनकी हेल्पर है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कोई इंसान किसी को भगा देगा या हटा देगा। अगर किसी को अगर हटाएगा भी तो मे बी उसकी भी तो गलती होगी ना कुछ, है ना। अगर ऐसी बात है तो पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, वो हटी भी नहीं है। वो बस 1 महीने के लिए अपने घर गई है, गांव गई है, जो कि गांव उसका बहुत दूर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ पे उसका घर नहीं है, उसके साथ फैमिली में किसी की शादी है, जो कि वो जा चुकी है। और ये चीज़ कामनी ने 2 बार क्लियर भी किया हुआ है। इसीलिए मैं भी कभी कोई क्वेश्चन कमेंट में नहीं रेज करती थी कि रवीना कहाँ है, क्योंकि सीधी सी बात है ये लोग ऐसे बिहेवियर नेचर के नहीं है कि किसी को कहीं पे भी कुछ भी हटा देंगे। जबकि ये लोग रवीना के लिए बहुत करते थे, उसके लिए ड्रेस लेना, साथ में जाना, हर तरीके से वो इन्वॉल्व रहती थी। ये लोग भी उसके लिए बहुत करते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि कोई भगा दिया, ये कहाँ से आप लोगों की ये थिंकिंग आ जाती है, ये समझ में नहीं आता है। कोई किसी को नहीं भगाता ना, आप भी कभी किसी को भगा पाओगे। जिसके लिए आप नहीं करोगे उसको भी नहीं भगाओगे। तो ऐसी चीज़ें मत बोला करा करो। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कामनी ने कर दी हैं कि आप लोगों को पता नहीं क्यों कोई चीज़ नहीं समझ में आती। हमने क्लियर किया हुआ है कि वो अपने घर गई है, और ये दोनों देवरानी जेठानी के अकाउंट पे जा कर के क्वेश्चंस किए जा रहे थे, है ना, व्यूअर्स की तरफ से, कि भाई कहाँ गई है रवीना, क्या हो गया है, तुम लोगों ने उसको निकाल दिया है, तो ये कर दिया है, क्योंकि इनके यहाँ एक नई हेल्पर लगी हुई है। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लोगों को हो रही थी कि उसको क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया। अब व्यूअर्स हैं, इनकी भी गलती नहीं है, ये भी सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, फिर बात करते हैं उस हिसाब से। और आज कामनी अपना जो भी उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, सारा क्रेडिट वो अजीत भैया को दे रही थी। इवन महाकुंभ भी जो जाने वाली बात है तीर्थ स्थल पे, तो अजीत भैया ने ही मुझे लग रहा है इंसिस्ट किया है सब लोगों को, और तभी सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब आने वाले व्लॉग वो भी बहुत अच्छे होंगे इन लोगों के। तो एक तरीके से जो अब इनके व्लॉग आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब शादी के बाद जो प्रीति की शादी थी, मामा की लड़की इनकी, उसके शादी के बाद से थोड़ा सा इन लोगों का फ्लो कम हुआ था। ये लोग थोड़ा सा शांत पड़े थे व्लॉगिंग को लेकर के। बट फिर अभी नई नई चीज़ें हो रही हैं, गाड़ी आ रही हैं, इवेंट हुआ है, अब स्नान पे जा रहे हैं ये लोग। तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। और हम लोग जैसा बोलते हैं ड्रेस के लिए, आज देखिए कितना प्यारा सूट पहना था। अब आप जब बाहर जाते हो तो आप ऐसे ही तो सूट पहना करा करो ना, इतने अच्छे से सूट दिखाते हो, वही सब सूट पहन के जाया करा करो। और आप ड्रेसअप बहुत अच्छे से हुआ करा करो जब कुछ फंक्शन रहा करा करे।
जो आपने बर्थडे में सूट पहना था बहुत अच्छा था, बट आप जब बाहर जाया करा करो तो वैसे सूट आप तब पहन लिया करा करो, कलरफुल ब्राइट सॉरी। और फिर जब आप भाई कुछ इवेंट वगैरह हो तो आप बढ़िया पहना करा करो। वैसे खैर पहनते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं पहनते हो या नहीं कैरी करते हो, आप बहुत सुंदर लगते हो। बट ये मेरा ही नहीं है, ये सबका है कि इवेंट में आपका लुक थोड़ा सा फीका पड़ा था, आपने ड्रेस बहुत अच्छा नहीं चूज़ किया था। इतने प्रोफेशनली ड्रेस आते हैं, आप लोगों को कैसे नहीं मिले? आपके तो इतने ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, आप लोग कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो आप लोगों को आधे रेट पे मिल जाए। इतने प्यारे प्यारे ड्रेस मिलते हैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे भाई। मेन मेकअप था, हेयर स्टाइल थी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा था। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कामनी को हमेशा बहुत सुंदर देखती हूँ, बट मुझे मतलब नहीं समझ में आया था इतना ज़्यादा जो इवेंट वाला हुआ था। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी भी ना निक्कू ना आप उन लोगों से मेकअप बिल्कुल भी मत कराना। वीएलसीसी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके हाथ तो उतने अच्छे हों। और बाकी आज निक्कू का भी जो वीडियो आया था उसने भी ये चीज़ें क्लियर की कि रवीना कहाँ है, रवीना को हमने नहीं भगाया है। हंस रही थी वो कि हमने नहीं भगाया है, वो कुछ दिन बाद आ जाएगी वापस, उसको हम लोगों ने नहीं भेजा है कहीं पे, वो शादी में गई हुई है। इवन वो याद कर रही थी कि अगर वो रहती तो मेरी हेल्प ही हो जाती है ना कपड़े वगैरह तय करने में, क्योंकि इनकी जो एक कोई इन्होंने हेल्पर रखी हुई है तो वो मे बी आई नहीं थी। और इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपनी गाड़ी को लेकर के कि हमारा मन भी था तो हमने थार लिया क्योंकि बार बार गाड़ियाँ नहीं आती हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि बार बार गाड़ियाँ नहीं आती, इसलिए कुछ अच्छा ले लो। बट मैं ये बोलूँगी निक्कू कि आप गाड़ी खुद भी सीख लो। इतनी बड़ी भी कोई गाड़ी नहीं है वो कि आप नहीं सीख सकते हो, आप गाड़ी सीखो, क्योंकि खुद के सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी है तो नहीं देखी जाएगी। आपके पास गाड़ियाँ हैं, बढ़िया आराम से लेकर के चलाओ, बच्ची को खुद लेकर के आओ, खुद लेकर के जाओ, उसी बीच में व्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान कुछ चीज़ें सीख रहा है। बट हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि बार बार आप जो बात करते हो कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तो देखो ये थोड़ी सी ना अनहोनी वाली चीज़ें हैं, होने को ये गली के बाहर भी कुछ भी हो सकती हैं, है ना। तो बार बार एक ही चीज़ मत बोलो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये ना अपने आप में भी होता है कि नहीं हमारी भी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बट आप क्या करते हो ना, पूरा ब्लेम कहीं और शिफ्ट कर देते हो। जैसे कि अब गाड़ी वाली बात है तो आपने बच्ची के ऊपर डाल दिया है, गिफ्ट वाली बात थी तब आपने बच्चों के ऊपर डाल दी थी। तो कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी लिया करा करो कि हाँ भाई हमको पसंद है इसलिए मैंने ली है, तो मैंने क्या गलत किया है ना। अगर मेरी चॉइस है तो मैं ये पूरा ब्लेम क्यों डाल दूं कि नहीं नहीं भाई बच्ची के लिए ही आई हुई है या बच्ची ही। तो ये चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए ना कि नहीं भाई हमारा मन है इस वजह से हमने ये लिया है, बच्ची का भी है, बट मेरी भी कुछ पसंद है, मेरी भी कुछ चॉइस है। मैं भी अगर कुछ चीज़ें कर रही हूँ तो मैं भी अपने लिए ले सकती हूँ, है ना। जैसे कि नीतू बेस्ट है, वो कोई भी चीज़ लेती ना तो बताती कि भाई मेरा ये ना, मैं बहुत सोचती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरी ड्रीम कार है ना। वो अपने आप को बता करके वो सारी चीज़ें लेती है और कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं रेज करता है कि अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो, तुम तो वैसे कर रही हो। आप पैसा कमा रहे हो, आपको जहाँ लगाना चाहिए और आप लोग सही जगह लगाते हो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग कभी गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करते हो। घर बनाना, गाड़ी लेना, मेन इंसान का जो नीड है ना वो यही है और कुछ भी नहीं है, वो यही है और इसी के सहारे दुनिया चलती रहती है। बाकी अच्छा एक दो कमेंट और आए थे शायद धन्वी के लिए भी कि बच्ची क्या नाम है, ढंग की बच्ची होती तो पता नहीं क्या ही करते। यार ऐसे बच्चों को लेकर के मत बोला करा करो, कोई भी हो चाहे जितना भी किसी को हेट करो। बच्ची अच्छी है, बच्ची क्यूट है, बच्ची तेज है और आज के समय में बच्चों को ऐसे होना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में ना शांत बच्चे चल नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चों को आज के समय हर लाइन में और तेज़ होना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे नहीं, आप उनको बताइए, बोलना सिखाइए। और बाकी ठीक है, सेफ्टी के लिए आपको जो करना है वो करो, बट ध्यान दो। और अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो निक्कू के व्यूवर्स होंगे ना वो भी मुझे ज़रूर आज कमेंट करेंगे कि मैंने निक्कू को लेकर के क्या रिव्यू दिया है। आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं निक्कू ये निक्कू वो, निक्कू अगर कुछ गलत करेगी ना मेरी नज़र पे रहती है, अगर वो 1% भी गलत करेगी ना तो मैं उसको 100 सुनाऊंगी ही सुनाऊंगी, और आपको भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखा करा करिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय।